क्या होता है कवर कंक्रीट में और किसी चीज में नहीं। हाँ, स्टील के लिए जो कवर होता है हर एक मेंबर के लिए अलग अलग होता है। पहले हम कवर को जाने कि पहले कवर हम देते क्यों हैं। जैसे हम पीसीसी की हमने एक डेफिनेशन निकाली कि पीसीसी हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, बेसिक कवर। वैसे एक एक खड़े होके एक एक पॉइंट क्लियर करना है ना। हाँ, देखो पहला पॉइंट आया सबको समझ में कि कवर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो हमारा स्टील है वो एटमॉस्फेयर से कोई रिएक्शन ना करे। ठीक है, एटमॉस्फेयर से वो रिएक्शन जब करेगी तो क्या होगा, उसमें कोरोशन होगा, जंग लगेगा, है ना। जंग लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा उस पे, है ना। दूसरा और कोई रीजन? पहला रीजन तो हो गया, ओके। दूसरा, चलो ठीक है, फिनिशिंग के लिए क्या है, स्टील जो है हम अगर उसको फिनिश करें तो स्टील एक फिनिशिंग में उसको क्लियर नहीं कर सकते, है ना। फॉर फिनिशिंग पर्पस भी इस कवर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तीसरा बताइए, हो सकता है तीसरा पॉइंट हो सकता है, पर आ क्यों नहीं रहा दिमाग में? हो सकता है, लोग बच्चे तो बहुत सारे हो आप लोग। बिल्कुल सही बात है कि हम कोई भी मेंबर है उसको एक जैसा साइज देने के लिए, है ना, एक जैसा साइज देने के लिए भी हम उसको कवर प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा और कोई, चौथा? देखो आपके पास प्लेसिंग जिसको बोल सकते हैं ना। ठीक है, हमारा एक एक्चुअली में मेन कारण ये है कवर प्रोवाइड करने का कि कोई भी स्टील में जब कंक्रीट हम डालते हैं तो उसके स्टील में क्या रिएक्शन होती है। सपोज ये बीम है, ठीक है, जब हम कंक्रीट डालेंगे तो इस पे लोड पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा कि कंक्रीट जब इस पे लोड डालेगा तो क्या होगा, सरिया बेंड होने की कोशिश करेगा, होगा कि नहीं होगा? वो बेंड होने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, अगर उसमें कवर प्रॉपर है, अगर उसमें कवर प्रॉपर है, जब ये सरिया नीचे की तरफ बेंड करेगा तो हो सकता है नीचे भी क्रैक डेवलप हो और ऊपर भी क्रैक डेवलप हो। बट अगर उसमें एक स्टैंडर्ड कवर हो तो क्रैक डेवलप होगा क्या? नहीं होगा, है ना। हाँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे हमारी कास्टिंग हुई और सुबह बीम में हमको हल्की हल्की सी दरारें दिखने लगती है। क्या रीजन हो सकता है उसका, क्रैक का? और कभी कभी रिंग भी दिखने लगते हैं, क्या प्रॉब्लम इसका? कॉलम हमने कास्ट किया कहीं पे जब तो बाजू से रीइंफोर्समेंट दिखने लगा है, एक साइड दिख रहा है एक साइड नहीं दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ पहली बात, कोई भी चीज का कवर एक जैसा होता है, ठीक है। पहला मेंबर हो गया हमारा नीचे से फुटिंग,
कितना होता है फुटिंग में बॉटम एंड टॉप कवर? बॉटम कितना, देखो पहले बॉटम भी होगा है ना, और टॉप कवर भी होगा और साइड कवर भी होगा, सही है? इतने साइड कवर होंगे उस, है ना, मतलब साइड कवर भी हो गए, बॉटम भी हो गया और टॉप भी हो गया। कितना होता है? 50 mm। ठीक है, कहीं कहीं पे बॉटम में टॉप कवर 75 mm भी होता है ना, सुना है ना? ये कॉलम के लिए कितना होता है? ये कहीं किताबों में लिखा है क्या? चलो अच्छी बात। बीम में लिंटल या स्लैब में 20 की 15? रिटेनिंग वॉल में 20 की 50 रहेगा, हैं? हाँ, इसमें भी एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, एक इसमें 25। हाँ, फिर उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, फिर उसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा, पर अलग अलग वॉल की थिकनेस में अलग अलग कवर हो जाता है। अब आपकी जो कुछ ड्राइंग थी उसमें, ड्राइंग में देखिए बाजू में स्पेसिफिकेशन पड़ी है उसके, कोई ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं? वो पढ़िए एक जन खड़े होके, एज पर थिकनेस कर देते हैं इसको, है ना, वॉल, या अपन इसको कर देते हैं एज पर ड्राइंग। या इंस्ट्रक्शन। अगर ये स्क्वायर के लिए, कॉलम के लिए, सर्कुलर के लिए कवर क्या होगा? हाँ सर बता। 15 कितना? 25 है, ये मिनिमम है एक्चुअली में, इससे कम नहीं देते, इससे मैक्सिमम भी दे सकते हो आप, 25 लिख दो। स्लैब की ड्राइंग है क्या आप उसी में? पढ़ो पढ़ो उसके इंस्ट्रक्शन जो पढ़े हैं वो एक बार खड़े होकर पढ़िए। हाँ उसी की पढ़ दो, कोई भी अलग अलग ड्राइंग के, उसमें पता चलेगा क्या क्या पॉइंट लिखे रहते हैं। कवर से रिलेटेड कोई पॉइंट लिखे होंगे, देखो उसमें। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? क्लियर कवर लिखा होगा, क्लियर कवर, है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सही लिखा है अपन ने, यही लिखा है ना? ठीक है, और कोई उस ड्राइंग में क्या लिखा है? किसमें? सब अलग, फिर स्लैब का 50 mm ही होता है, फिर मैं बताऊंगा वो कैसे। हाँ, ब्लॉक कवर बनते ही 25 mm के बनते हैं, 15 mm के। मार्केट में जो अल्ट्राटेक बनाता है वो 15 mm के बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्लैब जैसे 100 mm की थिकनेस है, तो वो 100 mm में ये भी तो कवर करना पड़ता है कि भाई 15 mm नीचे हो गया, 15 mm ऊपर हो गया, तो 15 होते 30 चला गया, तो वो जो बैंड है वो कम से कम 70 mm का, तो वो बैंड उठ जाता है। एक ही में, उसमें क्या लिखा है ड्राइंग में? वो पढ़ो उसके इंस्ट्रक्शन, कोई कवर से रिलेटेड होंगे ना। हाँ अच्छा, वो कवर नहीं लिखा है ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन। और ड्राइंग थी ना तुम्हारे पास? ड्राइंग तो 4-5 थी ना?
मोबाइल से पढ़ पढ़ के बताओ, कहीं पे कोई डिफरेंट चीज तो नहीं लिखी, डिफरेंट कवर तो नहीं लिखा, देखो। क्या कर्टन वॉल? कर्टन वॉल जो है जब हम बिल्डिंग की फिलिंग जो है रोकने के लिए बनाते हैं, जब, हाँ, प्लिंथ से, प्लिंथ के नीचे, प्लिंथ के नीचे नहीं, बेसमेंट, हाँ बेसमेंट बोल सकते हैं, बेसमेंट। शेयर वॉल अलग चीज आती है कुछ ड्राइंग में लिखा हुआ है साइट के इंस्ट्रक्शन में कवर से रिलेटेड। क्या? कर्टन वॉल। कर्टन वॉल एक्चुअली में जहां पे फिलिंग जो है ज्यादा आ रही हो वहां पे फिलिंग को रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जहां पे हमें बेसमेंट बनाना हो तो भी वहां पे कर्टन वॉल प्रोवाइड करना पड़ेगी कि बाजू का जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो हमारे यहाँ बिल्डिंग में अंदर ना आए। अगर ब्रिक वर्क होगा तो वो जो पानी है वो अंदर आएगा, है ना। अब कोई भी क्लियर कवर मतलब इस फेस से जो हमारा स्टील होगा उसका आउटर फेस, है ना। कोई भी सेंटर तक गणित में लगाना कि 8 mm का सरिया है उसका आधा करेंगे, ये कवर यहां से माइनस होगा, है ना। जितना बताया जाए, इसलिए मैंने ड्राइंग बना के बताया है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है कवर कहलाती है ना। ओके है, सबको क्लियर? किसी भी स्टील को हम जब इस डिग्री पे बैंड करेंगे, ये स्टील को बैंड किया है यहां पे 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि स्टील का जब कैलकुलेशन करें तो बैंड में सरिया घट जाता है, घट जाता है। इसको बोलते हैं इलॉन्गेशन, सुना होगा आपने, है ना। तो सरिया जो है, जो कटिंग लेंथ इसकी एक्चुअल में आ रही है, एक्चुअल में जो आ रही है, तो यहां पे वो जो सरिया जो है कम हो जाता है। कि बढ़ेगा कि कम होगा? पक्का? क्यों होगा? क्यों होगा कम? खड़े हो जाओ, क्यों होगा कम? इसका भी तो जवाब होना चाहिए अपने पास। हाँ हाँ बताइए ना। हाँ 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 हाँ, उसमें क्या होता है, जो सरिया होता है वो स्ट्रेस हो जाता है ना। मतलब उसकी लेंथ तो वही होती है, बस वो थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो उसकी कटिंग लेंथ आती है उसमें से ये जो डी होते हैं, जैसे अगर यहां पे कितने डी हुए, 2 3 4, अगर ये 4 बार बैंड हुआ है तो 4 में 2D मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसके 4 बैंड है, अभी इसमें 90 डिग्री के बैंड कितने हुए हैं? इसी में 3 वाले हाथ खड़ा करो पहले। यही ड्राइंग में 90 डिग्री के बैंड कितने हैं? 90 डिग्री के पूछे मैंने, 3 है और 135 के कंफर्म है? 1 है कि 2 है? 135, हाँ इसके 1 हो रहे हैं। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ कौन सा एक ही तरफ से मुड़ेगा? ये दोनों सरिये मुड़ेंगे, ये वाला सरिया आके इधर मुड़ जाएगा, ये वाला स्टील आके इधर मुड़ जाएगा, तो 135 के 2 हुए ना। डिडक्ट हो गए, डिडक्ट कम करेंगे, मतलब बढ़ेगी नहीं है ना। अब अगर सपोज ये जो कॉलम है 400 mm का है, ठीक है, ये भी 400 है, सब दिख रहा है ना। अब इसका क्लियर कवर ये हो गया। हाँ खिंच जाता है, बट कटिंग लेंथ एज इट इज रहती है उसकी। अब जैसे हमें इसकी चाहिए कटिंग लेंथ, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, पहले देखते जाइए, फिर उसको हमने दो भुजा साथ में ले लिए, ठीक है। तो 2 इंटू कवर बोथ साइड का, बोथ साइड मतलब 40 इधर का और 40 इधर का। कोई प्रॉब्लम इसमें?
जब हमने 40 माइनस किया तो हम लोग यहां से यहां पे पहुंच गए, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, सही है गलत है? ये लेंथ जब सेम होगी तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको आप चाहते तो हम इसमें डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर देते, है ना, ऐसा भी कर सकते थे, बट हमने क्यों नहीं किया? हाँ, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में दिखा दिया कि कल अगर कॉलम जो है ये अभी हमने स्क्वायर दिखाया है, अगर कॉलम रेक्टेंगल आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। एक लेंथ हो गई, एक विड्थ हो गई, ठीक है, ये सेम, ठीक है। उसके बाद ये हुक वाला पार्ट यहां पे लिख लीजिएगा, ये ऐड करना है, जो माइनस करना है वो 390 डिग्री के बैंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम? 2D मैंने वहां से उठा लिया, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, अभी हर चीज 135 के 2 बैंड है, 3 का मल्टीप्लाई D, इसमें कोई प्रॉब्लम? प्लस ये जो हुक है इसकी स्टैंडर्ड लेंथ मैंने 50 mm ली है, ये 10D से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। 10D मतलब 80 mm, 800 mm नहीं, ठीक है। 80 mm से मैं कम ले रहा हूं इसको 50 mm, ठीक है। ये भी ड्राइंग में दिया रहता है कि हुक की लेंथ आपको 10D लेना है, या लिख देंगे स्टैंडर्ड ऑफ हुक 50 mm, ठीक है। ड्राइंग में हुक की डिटेल दिखी है कि कोई देखी अपने? इसमें नहीं लिखी होगी, मुझे लग रहा वो स्टील की डिटेल में लिखी होगी। 0.1 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 0.1 आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली जो है वो स्टील मोड़ना पॉसिबल है किसी कॉलम के लिए? किसी ने प्रैक्टिकली फील्ड पे काम किया हो तो लिख दे यहाँ पे 12 मीटर, 12 MTR, है ना। ये सब सरिये 12 मीटर में ही आते हैं कि छोटे आते हैं कोई? है? और फिट में? पक्का 12 मीटर को फिट में कन्वर्ट करो, वो 40 आ रहा है कि 39 आ रहा है? हैं? तो फिर 40 फीट क्यों बोल रहा हूं? हाँ, आप ही अभी 40 बोल रहे थे, गलत मत बताओ आप। हाँ, नहीं ऐसे आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे ना, आपका इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे आप बोल देंगे सर जो बार होती है वो 40 फीट की होती है, फिर वो आपको वापिस वो बोलेगा नहीं यार आपने काम किया नहीं है ना। पॉइंटों का खेल इसलिए भी है क्योंकि अगर आप एक सरिये में कटिंग लेंथ 39 की जगह 40 फीट लिखेंगे, अगर सपोज वो जो सरिया है वो 1000 नंबर है तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? जितना भी डिफरेंस है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके वो लेंथ इंक्रीज हो गई। जब वो लेंथ बढ़ी तो यहां पे भी वेट जो है उसका चेंज हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन है, अगर हम इंजीनियर है तो हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए और हर चीज जस्टिफाई होना चाहिए कि वो लेंथ आई, वो घटी तो क्यों घटी, और बढ़ी तो क्यों बढ़ी, ठीक है। इसका 10 mm का किसी ने निकाला? 7.40। कोई भी कैलकुलेशन जो है वो 2 और 3 डिजिट, इसके अलावा डिजिट नहीं बढ़ाना है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसका 12 का 10 5-6, ये लो 5-6 हो गया। अरे यार हाँ, मैं करके देख लूं। ये तो 10 ट्रिपल, इसका वेट कितना ले रहे हो 12 का? 0.89 कि 0.888? हाँ 10.68 लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। मैं 89 ले रहा हूं, है ना, या 888 से ले लो। 888 कितना आ रहा है? 65 हो रहा है।
ठीक, इसका 16 का कितना आ रहा है? एक जन बोलो, एक जन। 18। हाँ सर, बताइए सर, बोलिए बोलिए। गाड़ी वालों को, गाड़ी वालों में, हाँ नहीं, वो तो कल ही हुआ है जो हुआ है। हाँ, इसमें कौन सा गाड़ी वाला बताइए ना मुझे थोड़ा नाम। नहीं, अगर देखो इसमें क्या है, जैसे कुछ पार्टियां इनमें कैश की हो रही है, अब वो 13 में देखना पड़ेगा किसके नाम पे। उसका ऑनर का नाम बताओ, जब बता पाऊंगा मैं। ऑनर का नाम बताओ, जब बता पाऊंगा। धर्मेंद्र परमार है क्या? हाँ, तो फिर नहीं हुआ इसका। हाँ, इसका नहीं हुआ। इनके कल वाला आएगा इनका पेमेंट, इनके कैश में होंगे इस बार पेमेंट। हाँ, है ना? हाँ, इनके पेमेंट कैश में होंगे। अब इन लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे ना, तो ये कुछ 9-10 पार्टी है, उनके पेमेंट कैश में होंगे, है ना? हाँ, ठीक। सिक्सटीन का क्या आया? 18 नहीं, 29.62। इसका 20 का, अरे 20 का बताओ भाई, ये ऊपर वाला है तुम लोग। फिर उसका क्या बताया? 16 का। अरे तुम ऊपर नीचे कैसे हो गए? अच्छा, लिख दिया मैंने, ऐसा है ना? इसका है इसका कितना बताया आपने? 29.62। ये हो गया आपका 20 का, है ना? और 25 का 46.29। और इसका 32 का अब आप बंडल का वेट कैसे निकालेंगे? अभी क्या होता है कि जो हमारा 8 mm का बंडल है, 10 mm का बंडल है, 16 mm का है, ये एक्चुअली में हमेशा जो है अप्रोक्सीमेट 100 kg के आसपास होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे 4.75 है, तो अगर इसको 100 kg करना है तो इसमें बार कितनी होना चाहिए? 21 बार आना चाहिए स्टैंडर्ड में, है ना? बट अभी इन लोग क्या होता है, थोड़ा सा इसको वेट कम करने के लिए कभी 75 kg का, 78 kg का या 80 kg का बंडल इसको बनाते हैं। ठीक है, तो 80 kg के हिसाब से देखो कितना आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाय 4.74 करना, 16 आ रही है। तो मोस्टली बंडल में जो है वो 12, कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी 15 भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 12 का कितना जाएगा वजन? 12 के हिसाब से निकालो। 56.88 है ना? और 15 के हिसाब से 71.1। इसमें जो उनके कड़े होते हैं उसका वेट इंक्लूड होता है कि अलग होगा? बंडल में ऐड होगा कि बार में ऐड होगा, है ना? उसका भी वेट बढ़ता है। तो ऐसा जैसे 71 आपका कैलकुलेशन आ रहा है, तो उसका वेट जो है वो 71 नहीं होगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना? ऐसी 10 mm का, 10 mm की बार तो मालूम होगी। इसको भी 100 से करके देखो कितना हो रहा है। 100 kg का होता है, पर आजकल आते नहीं है बंडल 100 kg का। अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं अपन 10 में 13 के हिसाब से कितना बैठ रहा? नहीं पहुंच पाता, वो नहीं पहुंचता। कितना आ रहा है? नहीं 7
ये देखो 96 का केजी का बंडल बैठेगा अगर इसमें 13 बार होती है ना, 13 बार अगर होती है इसमें, तो इसका वेट बैठेगा 96.2 केजी। 12 में कितनी, 12 में 12 में तो मुझे लग रहा है 10 ही होती है सास है, 10 होती है। 10 इंटू 106 केजी का आ रहा है ये एक्चुअली में अलग अलग कंपनियां जो है अपने हिसाब से बार रखती हैं और उसका वेट आता है। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो है अगर उसका थ्योरेटिकल वेट निकालना है तो आपको एक सरिये काउंट कर ले और उसके यूनिट वेट से उसको मल्टीप्लाई कर ले। तो हमारी क्या होता है, स्टील की एक जो हमें टेस्टिंग है वो थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेशन और उसका फिजिकल कैलकुलेशन एक जैसा मिलना चाहिए। आप तो वेट कराते हैं, आपको मालूम है ना, एक अंडर वेट और एक ओवर वेट स्टील होता है, ये सुना है आपने? है नहीं सुना? क्या होता है अंडर वेट और ओवर वेट? सुना है ऐसा? नहीं सुना? हाँ है? नहीं सुना आपने? तो आपने हेडफोन पे सुन रहे हो? हाँ हाँ बताइए। कड़े का भी वेट ऐसे निकलेगा, जिस डाई का वो कड़ा होगा और उसकी जो सर्कल फ्रेंस निकलेगी उससे कड़े का वेट निकल जाएगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कभी साइट पे गए, कल गए थे परसों गए थे, कल गए थे, वहां पे क्या देखा साइट पे आपने? सर ये पढ़े तो थे, वो भी पढ़े थे, आप भी पढ़े थे, दोनों जो एक जैसे हो गए हैं? 20 mm का सरिया था, है ना यही। तो वहां किसी से पूछा कि इस सरिये का वजन कितना होता है? कोई था नहीं वहां पे, हैं? फ्रेशर थे। अरे 16 के सरिये में 4 बार होती है, 5 होती है ना, 5 बार होती है। और 20 में 3 होती, 2 होती, 3 होती। 12 में 8 ही आएगी ना। 8 से कितना हो रहा है इसका वजन? 85 केजी का बंडल होएगा, है ना। 85.2 केजी। अभी क्या पहले बंडल ये स्टैंडर्ड बनते थे, आजकल बंडल क्या होता है वेट के हिसाब से हर कंपनी अलग अलग बनाती है। किसी में 16 सरिये भी आ रहे हैं, 15 भी आते हैं, 12 भी आते हैं। और 25 mm में कितने सरिये होंगे? एक आता है, नहीं 25 में अगर 25 का सरिया है, हाँ तो हाँ माँ, हाँ आता हूँ, बना लो ना। हाँ इसके आपको आपका ये एक फिजिकल जो वेरिफिकेशन, आप कहीं साइट पे जाएंगे या फिर आपके आसपास कहीं काम चल रहा हो तो वहाँ आप एक बार ये जस्टिफाई करने जाएंगे कि 8 mm का जो बंडल है वो कल आप मुझे शाम को कि 8 mm का सर हमने बंडल गिना था, उसमें इतने बार होते हैं। ये आपको, आप जब रास्ते से आते हैं तो कोई आप गिन लेंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, है ना। इससे क्या होगा, कोई मना करेगा? है नहीं, क्यों पकड़ेंगे? हैं? सीखने का क्रेज होता है तो आदमी हर जगह जाके सीख सकता है ना। नहीं सीखने का क्रेज होगा तो आप घर बैठ पे यूट्यूब भी देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो आपको फिजिकल वेरीफाई आपको खुद को करना पड़ेगा कि इसमें इतने बार होती है तो उसका वेट कितना होगा, है ना। बाकी आगे और बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई आपको 2 दिन की क्लास में, 3 दिन की क्लास में?